तो पीएम ने जो बात कही है इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उस बहस से पहले आपको आज के 5 सवाल इस बहस से जुड़े बता देते हैं। विपक्ष से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है, लेकिन नेता कौन होगा? क्या चुनाव के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता बची रहेगी, क्योंकि चुनाव के पहले भी एकजुटता कई राज्यों में नहीं दिख रही है? क्या पीएम मोदी ने विपक्ष की पोल खोल दी है? क्या विपक्ष बिना चेहरे के पीएम से मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के फेस को आगे करके लड़ रही है। क्या पीएम मोदी के बयान में विपक्ष फंस गया है? हमारा ये 5वां सवाल है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी साहब हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ शिवम छाबरा हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और सुनील शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस। सुनील शर्मा साहब, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है, 1 ईयर 1 पीएम के फॉर्मूले पर हैं आप लोग। चंदन भाई, बात ये हुई है कि सारे जुल्मों सितम ढाए गए, मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए, ईडी का दुरुपयोग किया गया, सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। हर ढंग के जुल्मों सितम के बावजूद इंडिया अलायंस बना, और ना केवल बना, उसने पहले चरण के अंदर मोदी जी का जो सपना था 400 पार का, उसको तिरोहित कर दिया। 150 के भी लाले पड़ गए। अब जब पहले चरण के अंदर बीजेपी के साथ ये हो गया, सच बात तो है कि इंडिया शाइनिंग 2.0 बन गया है ये। और जब इंडिया शाइनिंग बन गया, मोदी जी की जब सुनील जी, कांग्रेस का क्या है? जिस तरह से राहुल गांधी सीटें घटा रहे हैं बीजेपी की, वो तो हो सकता है कुछ दिनों में उनको 2 सीट पर ले आए। वो तो नतीजा तो जनता तय करेगी और चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई राहुल गांधी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर के आगे बढ़िए। पहली बार मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। आप मेरी बात मुकम्मल हो, फिर आप जो कहेंगे उसका जवाब दूंगा मैं। अब समस्या ये आ गई है कि मोदी के सामने आज की तारीख के अंदर जो प्रश्न है वो है बेरोजगारी का। मोदी के सामने प्रश्न है आज की तारीख गरीबी का। मोदी के सामने जो प्रश्न है वो ये है कि पूरे देश की जो वेल्थ है, केवल 22 लोगों के अंदर 70 करोड़ लोगों जितनी वेल्थ है। अब इसका जवाब तो देते बन नहीं। अरे ये सब बातें सर, सुनील जी, ये सारी बातें राहुल गांधी कहते रहते हैं। यहाँ हम जिस मुद्दे पर बात करें सर, उस पर जवाब दीजिए ना। मुकम्मल हो जाने दीजिए ना। नहीं सर, आप जो है वही बातें दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। हम दिन रात हम भी चलाते हैं, जी न्यूज पर हम पूरा चलाते हैं। तो आप बताइए कि राहुल गांधी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उनका नाम घोषित क्यों नहीं कराते? मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं, मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। अब बात एक है कि जब उनको क्योंकि उनकी जब लैंडस्लाइड हो रही है, तो ऐसे में उनको पहले तो सांप्रदायिक आधार पे करना चाहते थे चुनाव को, कि चुनाव के अंदर गरीब की भूख के अंदर भी हिंदू और मुसलमान ढूंढे। रोजगार के लिए जो तरफता इंसान है उसके अंदर भी वो भगवा और हरा ढूंढने लगे। जब वो भी पार नहीं पड़ी, तो अब केवल लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए वो इस ढंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस का और हमारे विपक्ष का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में गठबंधन की सरकार चलाने। विपक्ष का एक्सपीरियंस अच्छा है सर। और केरल में वहां के मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, हमने कुछ दिनों पहले सुना था। और यूपीए 2 की बात करें, ठीक है सर, कोई नहीं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है, केरल में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, ये सब कुछ पता है। शिवम छाबरा साहब, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग मूल मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए हर बार एक नया शिगुफा ले आते हैं। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि हम सरकार में, और हम बार बार आपको हम बता रहे हैं कि आने वाली सरकार का मूड सेट कर रहे हैं। आने वाली सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, उसका एजेंडा हम सेट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी अलाइड पार्टीज़ हैं जो एक घमंडी अलायंस का हिस्सा हैं, इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही है। भाई, कोई भी व्यक्ति नए भारत के निर्माण की चिंता तो कर नहीं रहा है, लेकिन ये चिंता जरूर कर रहा है कि साहब तुष्टीकरण से वोट उसको कैसे मिल जाए। बार बार मैं भी सुन रहा था अपने मित्र को जो अपने पैनल पे बोल रहे थे, भाई हिंदू मुसलमान की बात किसने कही? प्रधानमंत्री तो ने केवल इस बात का आगाज़ किया कि साहब आज तक हिंदुस्तान के अंदर में क्या क्या होता रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या क्या करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कितनी इस देश की राजनीति पे हावी रही है, इस बात का किसी को अंदाजा है कि नहीं है?
भाई हमने तो सबका साथ सबका विकास काम करने का काम किया। हमने देश के गरीब 25 करोड़ गरीबों को बीपीएल से ऊपर लाने का काम किया। हमने देश के 80 करोड़ गरीबों तक अन्न को पहुंचाने का काम किया। हमने 4 करोड़ गरीबों तक घर पहुंचाने का काम किया। इन्होंने क्या किया? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। घनश्याम तिवारी जी, अखिलेश यादव इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, इतने अच्छी बातें बोलते हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, वे समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के नेता हैं। क्या ये उम्मीद की जाए कि जिस तरह से 1996 और 97 में हुआ था, कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन की लॉटरी लगती है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? नमस्कार चंदन, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। आपके जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये लॉटरी नहीं खेल रहे हैं, ये अपना वोट देंगे, एक सरकार चुनेंगे संविधान के अनुसार। जिस तरीके से जब कोई पॉकेटमारी करना चाहता है तो तरह तरह से आपका ध्यान भटकाता है ताकि आपकी पॉकेटमारी की जा सके। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है, हर रोज आपको एक नए मुद्दे दे रही है ताकि आपका ध्यान भटका सके, ताकि आप भी दीजिए ना सर, हम आपके ऊपर भी और डिस्कशन करेंगे सर। आप भी दीजिए ना घनश्याम तिवारी जी। बता रहा हूँ, आप दे दीजिए, आप दे दीजिएगा जो कहना है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर किसी ने कहा घमंडिया अलायंस, मैं पूरे पैनल को चैलेंज करता हूँ, आपको चंदन जी पे चैलेंज करता हूँ, ये एनडीए में कितने दल हैं? आप अपनी रिसर्च टीम से पता करके बताइए। आपके किसी दर्शक को पता है एनडीए में कितने दल हैं? जिस गठबंधन में कितने दल है, न मीडिया को पता है, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता है। एक प्रिंसिपल पार्टी है सर, और उनके उनके आसपास जो है छोटे दल होते हैं। जवाब दीजिए ना। ठोस इसका आंकड़ा है 10, 20, 25, 30, 40, 50, इसका आंकड़ा है। जवाब नहीं है तो बोले जवाब नहीं है, इसमें घुमाने की कोई जरूरत नहीं। घनश्याम तिवारी जी, इसका मेरे सवाल से क्या रिलेवेंस है? दर्शकों को पता है, मेरे सवाल से क्या रिलेवेंस है इसका, मुझे ये बताइए कि अगर एक पार्टी बीजेपी जो कि 300 से ज्यादा सीटें लाती है, उसका तय होता है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इंडिया गठबंधन में कौन होगा पीएम उम्मीदवार, घोषित क्यों नहीं करते? सवाल तो ये है ना सर। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर कि ये दो गठबंधन के बीच का चुनाव है। एक गठबंधन एनडीए अब केवल एनएसए रह गया है, नरेंद्र सरेंडर अलायंस, नरेंद्र जी का अलायंस उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। और एक गठबंधन कह रहा है कि हम आपकी पहली नौकरी पक्की करेंगे, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देंगे। इस देश में प्रधानमंत्री का काम हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना नहीं होगा, बल्कि देश का विकास करना होगा। इस देश में बेटियों का सम्मान होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की हनुमान बनना प्रधानमंत्री का काम नहीं होगा। जनता को चुनने दीजिए। आपका जो गठबंधन है उसका कोई साझा नहीं है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जो है अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। ममता बनर्जी का अलग है, लेफ्ट का पूरी तरह से अलग है, कांग्रेस का पूरी तरह से अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है। तो आपके गठबंधन का कोई एक घोषणा पत्र तो खैर है नहीं। हम दूसरे जो मेहमान है उनको भी चर्चा में लाते हैं। संगीत रागी साहब, 1 PM की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? देखिए, रणनीति नहीं, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के बारे में जो कुछ कहा कि हर पार्टी अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो इसका मतलब तो ये म्यूजिकल चेयर जैसा हो जाएगा। अब देखिए, दुनिया की सारी बड़ी ताकतें जो भारत के दुश्मन हैं वो यही चाहती हैं, जितना कमजोर सत्ता में आदमी होगा, भारत को मरोड़ने में उनको। जी, हम आपके पास लौटेंगे सर, कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो की, हम उसको ठीक करते हैं। किशोर तिवारी जी, उद्धव ठाकरे ने कोविड के दौरान, भाई दावा किया जाता है बहुत अच्छा काम किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं आगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो भी हो सकते हैं अगर आपकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है महाराष्ट्र में। तो ये देखो, मैं तुमको अच्छे से समझा देता हूं। हम 21 सीट लड़ रहे हैं और 17 सीट से 18 सीट चुन के आएगी, तो 17-18 चुन इस पर कितने भी काबिल रहो तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। एक मैं क्लियर कर रहा हूं तुमको, देखो चंदन, बीजेपी के 180 सीट पे सिकुड़ जाती है तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। 220 पे सिकुड़ती है तो नितिन गडकरी का बनना तय है जी, और 250 के ऊपर जाती है तो मोदी जी का बनना तय है। लेकिन एजेंडा कौन सेट कर रहे हैं? मोदी जी ने राजस्थान में कहा कि कांग्रेस सत्ता पे आएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी जी। मोदी जी को अपनी पराजय की आहट आने लगी है
10 साल के बाद लोगों की नाराजगी से एक शाश्वत मुद्दा है। किसानों को भूल गए थे, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, महंगाई बहुत बढ़ी, लोगों की नाराजगी रह सकती है। और राहुल गांधी को यानी कांग्रेस को करीबन 140 सीटें आ रही है और मुझे लगता है राहुल गांधी या भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बनने को जा रहे हैं। चलिए, आप पहले घटक दल हैं जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं। शिवम झाबड़ा, आप लोगों की 180 से कम सीटें आ रही हैं, यह दावा कर रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे। नहीं, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की चिंता ना करें, केवल अपने प्रदेश की, अपनी पार्टी की चिंता करें तो बेहतर है। उनको तो ये सोचना चाहिए कि सिंगल डिजिट में सिमट ना जाए, उनका सिंगल डिजिट में सर आप ना सिमट जाए, आपको उनकी चिंता करनी चाहिए सर। दूसरी बात, आप सुनिए ना सर, अरे सर मैं केवल ये कह रहा हूँ, मेरे को तो हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि आज सही मायने में आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कितनी रोती होगी कि आप लोग कल्पना करिए, आप बता रहा हूं, किस प्रकार से राहुल गांधी के कैंडिडेचर को सेकंड कर रहे हैं। आज वास्तव में बाला साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी कि आप और आपके नेता कहीं ना कहीं किस प्रकार से नतमस्तक होकर कांग्रेस पार्टी के सामने आज आपका चाल और चरित्र पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश के सामने किया। दूसरी बात, आपने कई विकास की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की बात, ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है जो 2047 तक के एजेंडा रखता है, सोच रखता है हिंदुस्तान के निर्माण की। आपके पास क्या एजेंडा है सर? आपके पास क्या एजेंडा है? जो लोग हिंदुत्व को भूल करके तुष्टीकरण की तरफ भग गए, जो लोग, जो पार्टी, जो दल तुष्टीकरण की तरफ चले गए, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है सर। आप लोगों ने तो अपना एनसीपी सुनते क्या एजेंडा बता रहे हैं? किशोर जी, एजेंडा बताइए, जल्दी से बताइए सर। मैं एजेंडा बताता हूँ जी, मैं एजेंडा बताता हूँ सर, सुन तो लीजिए। ठीक है शिवम जी, हम एजेंडा सुनते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चलिए किशोर जी। आप चुप करिए। अरे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हारे 10 साल दे दिए थे तुमको, आपने किसानों की आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं किया, कपास को दाम नहीं दिया, सोयाबीन को दाम नहीं दिया। इतनी ठीक है, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।